हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 8 की और आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ नंबर 5 बागवानी एवं वृक्षारोपण। तो बच्चों, विस्तृत क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से फलों, सब्जियों तथा फूलों की खेती को बागवानी कहते हैं और इसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क है, बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है। तो बच्चों, 1 है दोमट भूमि, नंबर 2 चिकनी भूमि, नंबर 3 बलुई भूमि और नंबर 4 है रेतीली भूमि। तो बच्चों, बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है दोमट भूमि। चलिए आगे है, ख फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है जनवरी, नंबर 2 जुलाई, नंबर 3 अप्रैल या नंबर 4 अक्टूबर। तो बच्चों, फल वृक्ष लगाने का सर्वोत्तम समय होता है जुलाई। ग है, बाग में सिंचाई की उत्तम विधि है। सबसे उत्तम विधि इन चारों में से कौन सी है? ड्रिप सिंचाई। फिर नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, बाग में पतझड़ वाले पौधे डैश में लगाना चाहिए, दिसंबर से फरवरी। ख है, बाग लगाने में गड्ढे खोदने का सर्वोत्तम समय डैश है, मई जून। ग है, बाग में पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय डैश है, जुलाई से अगस्त। घ है, बाग में पौधों की सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ डैश लगाते हैं, बाड़। अणा है, चश्मा लगाना डैश की विधि है, कायिक प्रवर्धन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो बच्चों, यहाँ हमें मैच करना है। तो बच्चों, यहाँ मैच करके लिख दिया गया है। स्तंभ क में है आम और स्तंभ ख में जो मिलान हुआ है वह है 10 बाय 10 मीटर। फिर नंबर 2 है अमरूद 8 बाय 8 मीटर। नंबर 3 पपीता 3 बाय 3 मीटर और नंबर 4 है केला 3 बाय 3 मीटर। चलिए 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथन में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क है, आम के बाग हमेशा ईंट के भट्टों के पास लगाने चाहिए। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये गलत है। ख, सदाबहार पत्तियों वाले वृक्ष बाग में हमेशा बीच में लगाने चाहिए। ये गलत है बच्चों। ग है, बाग में गर्म हवाओं तथा लू से बचने के लिए वायुरोधी पौधे लगाते हैं। ये सही है। घ है, बाग में पौधे लगाने के लिए मई जून महीने में गड्ढे खोद लेने चाहिए। ये भी सही है। चलिए प्रश्न 5 की तरफ चलेंगे। शाक वाटिका के मुख्य 2 उद्देश्य लिखिए। आंसर है, शाक वाटिका लगाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति करना। परिवार के लोगों को पूरे वर्ष ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति होती है। और नंबर 2 है आर्थिक बचत करना। बाजार की तुलना में घर में उगाई गई सब्जियां सस्ती पड़ती हैं, जिससे कुछ आर्थिक बचत होती है। चलिए प्रश्न 6 की तरफ चलेंगे। एक आदर्श शाक वाटिका के लिए कम से कम कितनी लंबी चौड़ी भूमि होनी चाहिए? एक आदर्श शाक वाटिका के लिए 25 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी भूमि होनी चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। बाग में वायुवृत्ति किन किन दिशाओं में लगाना उचित होता है? तो बच्चों, यह दिशा होती है उत्तर पश्चिम दिशा। फिर प्रश्न 8 है, पौधे लगाने का सबसे उचित समय कौन सा है, समझाइए। बाग में पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त का महीना होता है। पतझड़ वाले पेड़ों को दिसंबर से फरवरी महीने तक लगाना ठीक रहता है। बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। बाग में पौधा लगाते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है? तो बच्चों, बाग में पौधा लगाते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। नंबर 1 उपयुक्त समय, नंबर 2 मिट्टी की किस्म, नंबर 3 सिंचाई की व्यवस्था, नंबर 4 जल निकास की व्यवस्था और नंबर 5 पौधों को लगाते समय एक दूसरे के बीच
निश्चित दूरी इत्यादि। चलिए प्रश्न 10 है, उद्यान के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों उद्यान के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पुष्प उद्यान, नंबर 2 शाक उद्यान और नंबर 3 फल उद्यान। प्रश्न 11 है, शाक वाटिका के लिए कोई 4 फसल चक्र लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। नंबर 1 है मूली, जुलाई से अगस्त, मटर अक्टूबर से मार्च, करेला मार्च से जून। फिर नंबर 2 है लौकी, जुलाई से नवंबर, टमाटर दिसंबर से मई। फिर नंबर 3 है बैंगन, अगस्त से मार्च, टिंडा मार्च से अगस्त। नंबर 4 है फूल गोभी, जुलाई से नवंबर, प्याज नवंबर से मई। बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। कद्दू वर्ग में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? आंसर है कद्दू वर्ग में कोहड़ा, लौकी, नेनुआ, तरोई, करेला, टिंडा, चिचिंडा आदि सब्जियां आती हैं। नंबर 13 है, बाग लगाने से पूर्व किन किन प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता होती है? इन तैयारियों के नकारने पर बाग लगाने में क्या असुविधा होगी? तो आंसर देखेंगे बच्चों। बाग लगाने से पूर्व निम्नलिखित प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 है इसी में भूमि समतल करना। भूमि ऊंची नीची अथवा ढालू होने पर उसे समतल कर लेना चाहिए। नंबर 2 है भूमि में खाद डालना। गर्मी के दिनों में जुताई करके सड़ी गोबर कंपोस्ट की खाद डालनी चाहिए। नंबर 3 है पानी का प्रबंध करना। बाग लगाने से पहले सिंचाई का प्रबंध होना चाहिए। नंबर 4 बाड़ लगाना। जंगली जानवरों को रोकने के लिए बाड़ लगाना चाहिए। नंबर 5 वायुरोधी पौधे लगाना। नंबर 6 श्रमिक आवास और सड़कों का निर्माण। नंबर 7 जल निकास का प्रबंध। नंबर 8 क्षेत्रों का विभाजन। नंबर 9 खाद के गड्ढे बनाना इत्यादि। इन तैयारियों के नकारने पर पौधों का रोपण ठीक ढंग से नहीं होगा और बाद में उपज भी प्रभावित होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। बाग में पौधे किन किन विधियों से लगाए जाते हैं? उनमें से किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमें डायग्राम की सहायता से ये एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम बाग लगाने की विधियां देखेंगे। बाग लगाने की विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वर्गाकार विधि, नंबर 2 आयताकार विधि, नंबर 3 त्रिकोण विधि, नंबर 4 पंचभुजाकार विधि और नंबर 5 है षटकोण विधि। तो बच्चों हम इसमें से वर्गाकार विधि को एक्सप्लेन करेंगे। बाग में पौधे लगाने की यही विधि सबसे अच्छी और सरल विधि है। इस विधि में पंक्ति एवं पौधे की आपसी दूरी बराबर होती है। इस विधि में 2 पंक्तियों के 4 पौधे आपस में मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, वृक्षारोपण करने से क्या लाभ है? सविस्तार वर्णन कीजिए। वृक्षारोपण करने से लाभ है। नंबर 1 पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, लकड़ी, रबड़, औषधियाँ आदि प्रदान करते हैं। नंबर 2 पेड़ जानवरों और पक्षियों के लिए आश्रय का काम करते हैं। नंबर 3 मृदा कटाव जिसे सॉइल इरोजन भी कहते हैं कम होता है। नंबर 4 सड़कों, शहरों, रेल की पटरियों के किनारे, सार्वजनिक स्थलों, घरों के आसपास वृक्षारोपण करने से बिगड़ते पर्यावरण को सुधारा जा सकता है। आगे प्रश्न नंबर 16, बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विस्तृत वर्णन कीजिए। आंसर है बाग लगाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1 भूमि की किस्म, भूमि समतल हो तथा जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। बाग लगाने के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। नंबर 2 है सिंचाई की सुविधा, पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3 जल निकास की व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 4 यातायात की सुविधा, यातायात की सुविधा होनी चाहिए जिससे फलों को बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सके। नंबर 5 बाजार की निकटता, बाजार
बाग से निकट होना चाहिए जिससे बाग से प्राप्त फलों को आसानी से बेचा जा सके। नंबर 6 है जलवायु। जलवायु के अनुसार ही फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। नंबर 7 ईंट भट्टों से दूरी। कोई भी बाग ईंट भट्टे से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर लगाना चाहिए। नंबर 8 जंगल से दूरी। बाग हमेशा जंगल से दूर लगाने चाहिए। नंबर 9 बाग के नज़दीक सहकारी समितियां तथा कुशल मजदूर की उपलब्धता आवश्यक है। और नंबर 10 है बाग के लिए चयनित क्षेत्र में कीट एवं बीमारियों का प्रकोप नहीं होना चाहिए। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 17। शाक वाटिका निर्माण कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। आंसर है शाक वाटिका का निर्माण। एक आदर्श शाक वाटिका के लिए 25 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी भूमि पर्याप्त होती है। चारों ओर से मेड़बंदी करके किनारे पर बाड़ लगानी चाहिए। वाटिका में आने जाने का रास्ता होना चाहिए। रास्ते के किनारे सिंचाई की नाली होनी चाहिए। वाटिका के एक कोने में कंपोस्ट गड्ढा होना चाहिए। कद्दू वर्ग की सब्जियां बाड़ के सहारे उगानी चाहिए। जाड़े में बाड़ के 3 और मटर उगाई जा सकती है। प्रवेश द्वार के पास सेम उगाई जा सकती है। जड़ और कंद वाली सब्जियां क्यारियों की मेड़ों पर उगाई जा सकती है। शाक वाटिका में मनपसंद फूलों के साथ साथ पपीता, अंगूर, नींबू, फालसा भी लगाए जा सकते हैं। पर्याप्त भूमि होने पर कलमी आंवले का भी एक पेड़ लगाया जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार हम शाक वाटिका का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों इसी के साथ पार्ट नंबर 5 के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।